बच्चे कम्पिटिटिव क्लास में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग फ्रैक्शन देख रहे थे। फ्रैक्शन का ऐड करने का विधि आपको से आप देख चुके। अब हम लोग को एडिशन जनरल कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं अब उसको देखना है। तो उसमें हमको सब्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है फ्रैक्शन में। तो उसको हम लोग जनरल कंपटीशन में कैसे सोचते हैं, पहले हम लोग देखें कि जो भी क्वेश्चंस हमको दिए रहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम 1 सेकंड 2 सेकंड दिमाग दिमाग लगाएं कि क्वेश्चन आपको हमेशा ट्रिकी दिया रहता है, हमेशा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर आप सही मेथड का यूज करना आपको आना चाहिए। अब हम लोग इसको बचपन में बनाते थे तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते थे कि 11 माइनस 15, तो हम लोगों को 15 एलसीएम होता था। अब हम लोग 15 माइनस 11 लिखते थे, तो ये 4/15 हम लोगों को ये नंबर आता था, और ये नंबर 4/15 हम लोगों को ये आंसर हो जाता था। लेकिन कॉम्पिटिटिव में हम लोग इतना दूर तक इतना टाइम नहीं होता है कि इतना दूर तक हम लोग इसको बनाएं। हम लोग इसको देखते हैं कि बनाने का बेस्ट तरीका क्या है। हम लोगों को ये इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमको अगर ये 1 है या कोई भी नंबर है, अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को डिमिनेटर माइनस नोमिनेटर बटा डिमिनेटर करना है। अब ऐसा अगर करते हैं तो लेस हमारा लेस देन 1, ये जो है 1 स्वतः खत्म हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसी चीज़ से सारे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, या सब्ट्रैक्ट वाले जहाँ भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको बनाने के लिए डिमिनेटर माइनस नोमिनेटर बटा डिमिनेटर लेस देन 1 यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है 2 लिखा है 12 लिखा है, इसमें से हम लोग 1 को केवल माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को इस चीज़ को ध्यान में देना है कि डिमिनेटर माइनस नोमिनेटर। अब इस चीज़ को ध्यान में भी नहीं रखना है, आपको इतना बनाते बनाते इतना बताते बताते आपको एकदम सारा चीज़ याद हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि इसमें से हम लोग घटाए तो 4 हो गया, ये 15 हम लोग बड़ा भी बनाए थे तो वही आंसर आया था। यहाँ से 1 हट गया। अब यहाँ इससे घटा है तो ये 4:15 तो आएगा, लेकिन ये 2 है तो लेस देन 1। अब 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो ऐसा आंसर आ गया। कितना आसान है। यहाँ इसमें से हमको इसमें से इसको घटाए तो 3 हो गया, 1 हो गया बटा 24, नोमिनेटर डिमिनेटर तो हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। और यहाँ से 12 है तो 11 आ जाएगा। कितना आसान सा मेथड है ना, कि हम लोगों को इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा। ये 125 तो हम लोग को दिख रहा है पहले से, बाकी हम लोगों को कितना हो गया ये दोनों का डिफरेंस तो 7 हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग इसमें से कितना जल्दी से हम लोग इसको चेंज, ये कभी डिमिनेटर कभी भी चेंज नहीं करता, डिमिनेटर कभी नहीं चेंज करेगा। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस हम लिख देंगे, और जो यहाँ पर नंबर होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया कि क्वेश्चन को किस ढंग से बनाना है ना। अब अगला टाइप हम लोग देख रहे हैं, 4 तक हम लोग का हो चुका है ना। अब हम लोग 5 से देख रहे हैं कि अब हम लोगों को क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया। क्वेश्चन 4 को भी हम लोग अभी रखते हैं। क्वेश्चन 4 को भी अभी हम लोग सामने रख के देख रहे हैं कि हम लोग को क्या हो जा रहा है कि इसमें से 1 घटा रहे हैं तो 118 हो जा रहा है। अब इसमें से इसको घटाए तो 7 हो गया, और ये 125 हो गया। तो इस तरह से तो हम लोग देखे। लेकिन अगला अगला जो क्वेश्चन का टाइप है उसमें ऐसा नहीं, इधर भी हमको 2 दिया हुआ है ना, इधर भी हमको 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग बेसिकली बनाएंगे तो 13 माइनस 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 और 5 23/9। अब हमको इसको फिर से इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हम लोग 9 लेंगे, इसको एलसीएम करेंगे -23 करेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो हम लोगों को 4 आ जाएगा, और इसे तो पैंचा लेगा तो 9 हो जाएगा बटा 9, और फिर इसको हम लोग भाग देंगे तो 10.4/9 हो जाएगा। तो हम लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहले वाला जो विधि है, इसी विधि को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, उसको हम लोग फिर से इसको देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर क्या था कि 13 था, ये इंटीजर था। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में बता चुके थे कि ये 2 माइनस में हो या प्लस में हो, इससे कोई कोई हम लोगों को ये जो है हम लोगों का ये नंबर इंटीजर नंबर होता है कि इंटीजर होगा, और ये p/2
क्यों होगा? तो हम लोगों को ये पहले वाले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये हम लोग का जो नंबर होता है ये प्लस में होता है, और ये पी क्यू नंबर जो है इसके साथ केवल ऐड होता है। इंटीजर का कुछ भी हो उसका अलग आधार है। तो हम लोगों को देखना है कि 32 में से अगर 2 को घटा दे, ये इंटीजर पार्ट को घटा दे, तो यहाँ 11 हो जाए। अब तो 11 माइनस 5/9 बच गया। फिर से यही क्वेश्चन बन गया कि 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा, जो कि हम लोग उतना बड़ा भी बनाए थे तो उतना ही आंसर आया था कि 10.4/9। तो हम लोग ऐसा भी ना करें, हम लोग इसको भी लिखते हैं तो हम लोगों का समय जाता है, समय बर्बाद होता है। केवल हम लोग को यहाँ 0 था तो 1 घटा रहे थे, यहाँ 2 है तो हम लोग 3 नहीं घटा सकते हैं, एक ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं। ये 10 हो गया, ये तो 9 तो चेंज करेगा नहीं, ये दोनों का डिफरेंस केवल ऊपर 4 लिख देंगे, आंसर हो जाए। हम लोगों के यहाँ 8 है तो इसमें से हम लोग इसमें से 9 घटा दें, तो 9 घटा दें तो 33 हो गया, 9 3 12, 33 हो गया। अब 33 हो गया, ये तो 11 ही होगा, और हम लोगों को क्या हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि आंसर आंसर बिल्कुल आपके सामने है कि इस तरह के प्रॉब्लम को सोचते कैसे हैं। एग्जाम में आता है, हल्का हल्का प्रॉब्लम आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में दिए हुए रहते हैं और आपसे नहीं बनता है। इसका मूल कारण यही है कि आप इस चीज़ को सही ढंग से समझते नहीं है, और टाइम आपके आपके पास काफ़ी ज़्यादा खपत हो जाता है छोटे छोटे प्रश्न को बनाने में। और अच्छे प्रश्न जो 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 बच्चे इस सब टेक्निक को जानते हैं वह अच्छे से अच्छे क्वेश्चन टाइम रहते बनाते हैं। अब हमको 15 है तो क्यों नहीं इसमें से 16 घटा दिया जाए, तो 16 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब तो ये 17 तो होगा ही, ये दोनों का डिफरेंस 6 होगा, आंसर आ गया। कितना आसान सा चीज़ है कि जिसको हम लोग तुरंत इसको बना सकते हैं, तुरंत हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखें आगे कि ये 42 है और ये क्या है 46 है। तो 42 है तो हम लोग को घटाना क्या होगा, इससे एक ज़्यादा 43, तो यहाँ से तो 3 आ गया, ये 45 हो गया, इसमें से 1 घटा, ये 4 हो गया, इसमें से 1 घटा, 34 हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोगों को दूसरा कड़ी भी हम लोगों को समझ में बात आ गई कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। आगे हम लोग देखें कि आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन जो है कैसा कैसा दिया हुआ है। हम सब क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ तक बना लिए, 8 तक बना लिए। 8 के बाद हम लोगों को 9 से देखना है, और 9 से हम लोगों को क्वेश्चन को देखना है। क्या अब क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि इधर भी हमारा फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन, दोनों साइड फ्रैक्शन है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, तो हम लोग बेसिकली तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे कि 9 5 जा 45 हो गया, 49/9 हो गया, और 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो गया, 8/3 हो गया। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग शुरू में समझाए थे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया तो ये 49 हो गया, और माइनस 24 हो गया बाय 9 हो गया। और इसमें से हम लोग इसको 24 को घटा दिए, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया बाय 9, और फिर से इसको फ्रैक्शन में लाना होगा। 9 2 जा 18, 18 हो गया 18, यहाँ बच गया 7। तो हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देते हैं, इतना लंबा हम लोग को नहीं बनाना, हम लोगों को एकदम बिल्कुल शॉर्ट में ही बनाना है। अब उसका तरीका देखें हम लोग कि क्या कहता है कि सबसे पहले हमको ये फ्रैक्शनल पार्ट है उसको देखें कि 4/9 और 2/3 इसको इक्विवेलेंट कर ले सबसे पहले। तो हम लोगों को क्या हो रहा है कि ये इधर 6 आ जा रहा है, इधर 4 आ जा रहा है, माने ये पार्ट हम लोग को बड़ा है ना। ये पार्ट जैसी नेगेटिव पार्ट हम लोग को बड़ा है, या अभी इसको देखने से पहले एक और नियम को देखें कि हम लोग ऐसा भी देख सकते थे कि 5 + 4/9 लिख सकते थे, -2 + 2/3 लिख सकते थे, इसको ब्रैकेट में लिख सकते थे। इस नियम को भी हम लोग देख लें कि 5 + 4/9 9 हो गया, यहाँ -2 लिखा गया, ये तो -2/3 हो गया। अब ये 5 और 3 तो इंटीजर पार्ट है, ये तो घट के हमारा 3 हो जाएगा। ये 4/9 और ये 2/3, फिर इसको 3 से गुना करना ही होगा। अब 3 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये 6 हो जाएगा, तो -2/9 हो जाएगा। अभी फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2/9 हो जाएगा।
अब इसको हम लोग बनाना अभी सीख चुके हैं कि इसमें से एक घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 2। अब ये 9 है, अब इसमें से 1 घटाते हैं तो 7, तो 2 इंटीजर 7/9। तो हम लोग ऐसे भी इसको सोच सकते थे। तो ऐसे सोचने में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कलम की ज़रूरत हुई, काफ़ी ज़्यादा पेज की ज़रूरत हुई, जिससे हम लोग इसको ऐसे अगर सोच कर बनाते हैं तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने क्वेश्चन रहते हैं कि आप टाइम सेव नहीं कर सकते। अब हम लोग को देखना क्या है कि हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले डायगोनल देखना है, फ्रैक्शनल वाले पार्ट। किधर हम लोग देखें तो हम लोग को कितना आ गया कि 3 4 जाए, या तो इसको इक्विवेलेंट करने का अच्छा है तो इक्विवेलेंट कर लें। तो ये हमको 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये नंबर बड़ा है तो हमको 2 की जगह 3 घटा दें, तो 3 घटा दें तो हमको 2 ऐसे ही आ जाएगा। नीचे 9 तो रहेगा, नीचे का डिनोमिनेटर तो चेंज करेगा नहीं। अब हम लोगों की कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 6 में से ही गया तो 2 बचा, यही 2 को हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। इस चीज़ को समझें कि हम लोग को माइनस क्या करना है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को इसमें से माइनस करके ऊपर लिखना है नोमिनेटर में, तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि हम लोग आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको देखें कि हम लोगों को ये नंबर है, हाँ सबसे पहले तो ये नंबर है, तो हम लोग देखें कि क्या हो गया, दोनों को किया तो 25 हो गया, अभी 28 हो गया। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिला, -3 मिला, -3 तो मिला। अब ये नंबर बड़ा है तो हम लोग यहाँ 12 है तो इसमें से 13 का डाल लें, 13 का डाल लें तो यहाँ से हमको 2 मिल गया, यहाँ से हमको 3 मिल गया, तो हमको कितना मिल गया 32। अब ये तो हम लोग को फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा 35। और 35 में से घटेगा क्या, तो हम लोग को जो -3 किए हैं वही घटेगा, तो -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा इतना। तो यही हमारा आंसर हो गया, जो कि 1 लाइन में हम इसको लिख सकते हैं, है ना। हम लोग को यहाँ बेस समान दिया है। अब हम लोग को अलग क्वेश्चन आ गया कि चलिए बेस समान दिया है तो ये हम लोग को बड़ा वैल्यू आ गया, ये छोटा वैल्यू आ गया, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग बेसिकली साउंड ऑफ बोलें कि हम लोगों को ये पार्ट माइनस में होगा, ये पार्ट अगर बड़ा होगा तभी हम इसको 12 है तो इसमें से एक ऐड करके घटाएंगे, एक ऐड करके इसको बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ये पार्ट बड़ा है तो हम लोग जो ऐड करने वाली जो बात था कि एक ऐड करते थे, उसको ना करके डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं। तो हम लोगों को इसमें से घटा तो 8 7 15 हो गए, बाकी 3 है तो 1 हो गया, 1 से 1 चला गया, 18 हो गया, है ना। बाकी हम लोग को 2/5 में से 1/5 गया तो 1/5। तो ये इसको तो लिखना जरूरी नहीं था, 18.1/5 हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। तो या तो अगर दिक्कत है शुरू में तो आप लोग ऐसा करके बना सकते हैं कि 2/5 माइनस 137 इंटू 1/5। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये 2/5 और 1/5 आ जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ तो हम लोग को प्लस में है, यहाँ 2 में से 1 गया तो हम लोग को क्या बच गया 18 1/5। इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखने का प्रयास करें। कम्पिटिटिव एग्जाम में इस सबको देखें कि सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। इसको हमको बनाने का तरीका को केवल देखना है कि हम लोग कैसे सोचते हैं। सोचने का तरीका जो है उसको बदल दीजिएगा, आपको अवश्य ही कम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी सुंदर जाएगा। कोई भी एग्जाम जो है जिसमें आपका, अब हम लोग को देखना है कि अब ये 25 है, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 15 हो जाएगा, ये 18 है। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है तो 99 ही घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 42। इसमें से 99 घटा है तो कितना बच गया 42। अब नीचे तो हम लोग को मालूम है कि डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं करता है, 25 है तो ये भी 25 हो गया। अब 15 में से ये 18 है तो क्या मिल गया हमको 3 मिल गया, तो 3 जो जो अंतर मिलेगा उसी को केवल लिख देना। हमको देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये अंक हमारा बड़ा है तो हम लोग इसमें से 47 ही घटा देंगे तो हम लोग कितना कितना आ जाएगा 100। अब 100 आ गया, ये तो 90 होगा, इसमें से हम लोग घटा देंगे तो ये 16 में से 12 गया तो हम लोग को 4 बच गया। तो आंसर तुरंत तुरंत हम लोग को बन गया। उसी तरह ये दोनों नंबर है, ये 71 71 है तो हम लोगों को इसमें से घटा देंगे तो 9 9 18, यहाँ तो 9 बच जाएगा, है ना। 9 9 18 इससे पहले है ना, ये 3 बच गया तो फिर हमको 9 भी 9 मिल गया, ये तो कट गया 99 हो गया।
ये 71 तो हम लोग को पहले से दिया हुआ था, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। इस तरह से आंसर हम लोग को बन गया। तो आज हम लोग सब्ट्रैक्ट संबंधी प्रश्न फ्रैक्शन का देख चुके हैं। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ऐड भी है और सब्ट्रैक्ट भी है ना, कि टॉपिक में ऐड भी है और सब्ट्रैक्ट भी है। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे और कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए। यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद बच्चों।